बोलतीकहानी.com पर पिया आपको सुनाएगी कहानी सास भी कभी बहू थी। जी हाँ, विवाह के पिछले सीजन में मैं सास बन गई हूँ। वैसे देखने में तो मैं अपने 24 वर्षीय पुत्र की बड़ी बहन ही लगती हूँ, पर हाँ, मेरा पद अवश्य बढ़ गया है। अब बारी आ गई है मेरी वे सभी कर्जे चुकाने की जो बहू बनने के बाद से आज तक मेरे माथे थे। रिश्तेदारों, मित्रों, सभी की नजरों में मैं बहुत शांत स्वभाव की महिला हूँ। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरी बहू ने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसी सास उसे मिली। और कहें भी क्यों ना, आज तक बहू को मैंने कभी ऊंची आवाज में डांटा है। ये बात अलग है कि घर आते ही बेटे को दैनिक घटनाओं से मैं तुरंत अवगत करा देती हूँ। बहू को चढ़ाई सारी अच्छी साड़ियाँ मैंने रख ली है। अरे भाई, फैशन पलटते देर ही नहीं लगती। इतनी सारी एक ही फैशन की साड़ियों का क्या करेगी वो? उसी के लेने देने में ही तो ये सारी साड़ियाँ कल काम आएंगी। और तो और उसके गहने, हमारा चढ़ाया हीरे का सेट सब मेरे पास ही है। आजकल तो चोरू चक्कों का कोई अता पता नहीं ना, इसलिए मैंने मेरे लॉकर में उसके सारे भारी गहने रखे हुए हैं। हाँ, कभी कभी उन्हें मैं पहन लेती हूँ। अब भाई, पता भी तो रहना चाहिए ना कि कहीं कुछ इधर से उधर तो नहीं हो गया। घर में रिश्तेदारों के आते ही बहू जो रोज काम करती है वो मैं उसे करने ही नहीं देती। अब देखिए, बेटी बहू सभी एक समान है। हाँ, ये बात अलग है कि बहू को कुछ बनाना नहीं आता या खराब बनाया होता है तो मैं उसे चुपचाप से अपने संबंधियों को चखा देती हूँ। खामखा बहू के प्रति उनकी उम्मीद बढ़ाने से क्या फायदा। वैसे बहू यूं तो मायके कम ही जाती है, पर उसके पीछे से उसका कमरा, उसकी अलमारियां सब मैं साफ करती रहती हूँ, जमाती रहती हूँ। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना बहू के प्रति। ये अलग बात है कि उस दौरान मुझे बहू के पास और क्या क्या है पता चल जाता है। एक तरह से अच्छा ही है। आकस्मिक पार्टियों में भेंट देने को ऐसे गिफ्ट तो काम आते हैं। सुबह सवेरे सत्संग जाए बगैर मुझे तो चैन ही नहीं मिलता। अजी, सत्संग के अनेक फायदे हैं। एक तो भगवान का ध्यान 1-2 घंटे का हो जाता है, और दूसरे सभी महिलाओं से उनकी बहुओं की ताजा तरीन खबरें और नुस्खे मिल जाते हैं। और हाँ, तीसरा, घर आते ही गरम गरम खाना टेबल पर तैयार मिलता है। बहू को फैशनेबल कपड़े मैंने कभी पहनने नहीं दिए। अजी, हमारी भी तो कोई संस्कृति है। ये सलवार सूट, जीन्स वगैरह तो अपनी परंपरा नहीं है ना। साड़ी ही भारतीय परिधान है। फिर भले ही उसमें दौड़ भाग करते वक्त पैर फिसले या कोई गिर क्यों ना पड़े, सिर ढकना तो हमारी सभ्यता की निशानी है ना। अब बहू भले ही विजाती हो, बेटे की पसंद और लव मैरिज से आई हो, पर रह तो हमारे ही घर में रही है ना। सास बनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सारे पड़ोसी मेरा लोहा मानते हैं। बहू मेरी सारी बातें मानती है, और जो कभी नहीं मानती तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। फिर ईसीजी के बिल, डॉक्टर की दवाओं का बिल देखकर वो अपने आप ही मान जाती है। पोते पोती भी मुझसे बहुत खुश रहते हैं। आते जाते उनको टॉफी चॉकलेट जो खिलाती रहती हूँ, पोता पोती मेरे मुझसे बहुत खुश रहते हैं। आते जाते उनको टॉफी चॉकलेट जो खिलाती रहती हूँ। अब बहू मना करे तो भी क्या, इस उम्र में चॉकलेट नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। अब दांतों में कीड़ा तो रोज रात को ब्रश नहीं करने से लगता है ना। और ये तो बहू की जिम्मेदारी है
दहेज की मैंने कभी मांग ही नहीं की। इस उम्र में धन माया को मैं क्या करूंगी। हाँ, पड़ोस की बहुएं जो तीज त्योहारों पर ससुराल वालों के लिए सौगातें लाती रहती हैं, वो जरूर बहू को बता देती हूँ। अब अपने पास पड़ोस की भी तो आदमी को खबर रखनी चाहिए ना। पीएचडी की उसकी पढ़ाई को मैंने नहीं रोका और उसे नौकरी भी करने दी। मेरा लाड़ बहू के कामकाजी होने की वजह से कभी भी कम नहीं हुआ। शाम को बहू ही आकर अदरक वाली चाय और खाना बनाती है। भाई, उसके हाथ की चाय के बिना उठा ही कहाँ जाता है बिस्तर से। भले ही शादियों फंक्शनों में बहू दस्तूर दे आए, पर वहां से आए गिफ्ट तो मैं ही रखती हूँ। अब भाई, मिलना बरतना तो मुझे ही है, उस बेचारी को क्या पता कि कहाँ क्या देना लेना है। नारी सशक्तिकरण के चलते मैंने अपनी बहू को इमोशनली कमजोर कभी नहीं होने दिया। जब भी वो रोती है ना, मैं उसके आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू करार दे देती हूँ। बस बहू का रोना बंद हो जाता है। आखिर उसे स्ट्रांग बनाना भी तो मेरा ही कर्तव्य है। घर, ऑफिस, बच्चों से बहू जब थोड़ी भी फ्री होती है तो मैं अपने ब्लाउज, साड़ी, फॉल उसे थमा देती हूँ। आखिर सिलाई कढ़ाई के हुनर को जीवित रखना भी तो बेहद जरूरी होता है। सिलाई कढ़ाई करेगी नहीं तो दक्ष कैसे होगी। और इन सब कामों में उसे टाइम न मिलने के कारण वो मेकअप ही कहाँ कर पाती है। तभी तो सिंपल रहती है। कहते भी है ना, सादगी में भी सुंदरता है। घर का खर्च दोनों कमाऊं बेटा बहू से मैं बराबर लेती हूँ। समानता का जमाना है भाई। बड़े विवेकपूर्ण ढंग से उसे खर्च करती हूँ। विवाहित बेटे और अविवाहित बेटे को बराबर खर्चा देती हूँ। इसी अनुशासन, दूरदृष्टि व सहयोगात्मक रवैये के कारण ही तो मैं इतनी प्रसिद्ध हूँ। बहू की भावनाओं को जितना मैं समझती हूँ उतना और कोई नहीं। और समझू क्यों नहीं, आखिर सास भी तो कभी बहू थी। बोलतीकहानी.com पर पिया ने आपको सुनाई कहानी सास भी कभी बहू थी।